अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि एक तो ये है कि पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन मार्का हक बनियानुल मंसूर के बाद हमने ये देखा कि बड़ी कामयाब सिफारतकारी की और पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। एक तो चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए, अमेरिका ने हमारी बात को सुना और द वर्ल्ड इज रिसेप्टिव राइट नाउ। अभी ये है कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जो है इसहाक डार साहब, वो बांग्लादेश पहुंचे थे और 13 बरस बाद उन्होंने सरकारी दौरा किया था। तो आपको क्या लगता है कि जो ग्रीवेंसेस थे, जो कंसर्न्स थे, उनको दूर करने के लिए मजीद क्या स्टेप लेने होंगे और ये दोनों मुल्क अगर करीब आते हैं तो वो कितना फायदेमंद है पाकिस्तान के लिए? बहुत फायदेमंद है। उसकी वजह यह है कि हम दोनों मुल्कों में अब एक कदर मुश्तरक आ गई है। कदर मुश्तरक एक तो थी कि भाई हम इकट्ठे थे और पाकिस्तान की सारी आगाज ही वहां से हुआ था तहरीक का। जी जी। लेकिन एक कदर मुश्तरक ये आई है कि हम दोनों हिंदुस्तान की इजारादारी, हिंदुस्तान की बालादस्ती का जो ख्वाब है उसके सताए हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने जहरियत की है 2016 में, 2019 में, 2025 में। लेकिन बांग्लादेश में मैंने देखा कि शेख हसीना के दौर में जिस तरह का हिंदुस्तान ने अपना सख्त हाथ रखा हुआ था वो इतना खतरनाक था। मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश के अवाम ने उठना ही उठना था। मैं गया था उस जमाने में बांग्लादेश, मैंने देखा था कि इंडियन जो है ना हर तरह ऐसे जैसे वॉइसराइज की तरह घूम रहे हैं, इंटेलिजेंस के लोग भी, ये जी वो। जी। तो शेख हसीना ने कोई अच्छा नहीं किया। मतलब उन्होंने नेपाल समझा हुआ था बांग्लादेश को। जी जी, देखिए, बंगाली बड़े आजाद मंश आदमी हैं, बड़े लोग हैं, वो इस तरह पसंद नहीं करते। तो एक अब उनको भी अंदाजा हो गया कि भाई खित्ते में अगर अमन चाहिए तो भारत का ये जो बालादस्ती का ये जो हेजमोनिक इसके डिजाइन हैं, इसको रोकने के लिए सारे मुल्कों को इकट्ठा होना होगा। तो सारे मुल्क सताए हुए, इवन नेपाल भी सताया हुआ है। नेपाल जो है वो अपनी सड़क बनाना चाहता है चीन की तरफ, आप बनाने नहीं दे रहे। इवन नेपाल का एक छोटा सा टेरिटरी भी कब्जे में करके बैठे। भाई आप इतना बड़ा मुल्क है, उनका इतना छोटा सा टेरिटरी भी आपने कब्जे में किया। इकोनॉमिक एम्बार्गो 3-3 महीने के लिए लगा देते थे। तो ये हिंदुस्तान के लिए ये एक पैगाम आया है कि भाई आप अगर अपने हमसायों के साथ इस तरह रखेंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर ये जो पहले भी कुछ नॉर्मल ताल्लुकात रहे हैं जब खालिदा जिया साहब की हुकूमत थी या कोई और हुकूमतें थी, लेकिन इसमें फर्क इस दफा यह है कि हिंदुस्तान की असलियत उन तक भी पहुंच गई है और अब ये दोनों मुल्क जो है ना आपस में तावन कर सकते हैं। लेकिन मेरी सिर्फ एक सती साहब इसमें गुजारिश ये होगी कि इसको जरा ग्रेजुअल अंदाज से बढ़ाया जाए ताल्लुकात को। और इससे पहले जो हम बुनियाद बनाए वो इक्तसादी तावन की और सकाफती तावन की बुनियाद। ठीक है। और अभी जो एग्रीमेंट साइन हुए वो भी तकरीबन उसी रास्ते में जा रहे हैं। एक बार आपका इक्तसादी स्टेक्स आपस में बिल्ड हो जाए, और सकाफत में तो आपको पता है बंगला इंटेलेक्ट तो बड़ा आगे होता है, तो वो ये एक बड़ी मजबूत बुनियाद आएगी जिसके बाद हम कुछ सियासी जो मामलात हैं उनके ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं और खित्ते के मामलात यानी सार्क की रिवाइवल वगैरह की बात कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी अवामी लीग के और हिंदुस्तान के लोग डिट्रैक्टर्स बैठे हैं जो रंग रंग की वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वो क्या चल रहा है। तो हमें काउंटर करने के लिए ये जरूरी है कि एक मजबूत बुनियाद फराहम की जाए। वो इक्तिसादी तावन से आ सकती है और सकाफती तावन, इस रिश्तों में आपस में प्रो दें तो आप देखेंगे डिफेंस कोऑपरेशन भी शुरू हो जाएगी और पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी शुरू हो जाएगी। और कोई उसके दोनों मुल्कों के अंदर इतने लोग हैं जो एक दूसरे के साथ खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। ठीक है। अच्छा एजाज साहब, एक और फैक्टर है जिसके ऊपर डिस्कशन बड़ा जरूरी है। हमें इल्म है कि पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके नतीजे में जो भारत की जानिब से एक मुहिम जुई की कोशिश, उस पर उसको मुंह तोड़ जवाब और दुनिया भर के सामने एक तो सिफारती सतह पर वो एक्सपोज हो गया और तन्हा हो गया, और दूसरा नरेंद्र मोदी और जो उसके 4-5 लोग साथी हैं उनके मकासद भी पूरे नहीं हुए। और अब ये हम देख रहे हैं कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि दोबारा से ऐसी कोई कोशिश न करे, जाहिर है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो अभी ये है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने ये देखा है कि गैर मुकामी कुछ दहशत गर्द हैं, उनकी मौजूदगी की कुछ इत्तलात आ रही हैं मकबूजा कश्मीर में, और फिर उनको भारतीय फौजी अड्डों, ट्रेनिंग एरियाज के करीब देखा जा रहा है। और फिर ये है कि ये आलमी बरादरी से इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी शेयर की गई है। ये कितना सिग्निफिकेंट है कि भारतीय एक्शंस को इस तरीके से एक्सपोज किया जाए, और आपको लगता है कि भारत जिसके मकासद पूरे नहीं हुए वो खामोश बैठा रहेगा यूं ही? देखिए, सन 2000 से लेकर आज तक हिंदुस्तान ने एक नैरेटिव बनाया पाकिस्तान के खिलाफ जिसका अब पर्दा चाक हो चुका है। पाकिस्तान ने मैदान जंग में तो जो कमाल किया सो किया, हमें अब नैरेटिव के मैदान में भी वो कमाल करना।
अभी तक हमारी सफारतकारी अच्छी है, आपने खुद भी इसका इतराफ किया, बहुत अच्छी की, लेकिन नैरेटिव जो है ना उसके बनाने के लिए अभी मैं देख रहा था कि एक बड़ी अच्छी किताब मुर्तजा सोलंकी साहब की जी जी जी। और उनके एक साथी अल-अरबी की किताब आई, द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। मैंने अभी किताब को उसका रिव्यू लिख रहा था तो मैंने देखा मिनट बाय मिनट उन्होंने सारी चीज कैप्चर की है, बहुत अच्छा किया। मैं खुद अभी मेरी किताब आ रही है, अगले महीने उसको लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के ऊपर। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता जी जी जरूर, क्योंकि हमें भी अब इस नैरेटिव की वॉर में आना चाहिए और हमें एक्सपोज करना चाहिए कि क्षिति सिंह पुरा 2000 से लेकर समझौता एक्सप्रेस 2007 से लेकर आगे जो जो भी वाकयात हुए और इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए, मेरी तहकीक ये कहती है कि उनमें से ज्यादातर वो हिंदुस्तान के अंदर दाखिली अनासर थे। हाँ जी। तो ये चीजें जो है, और फिर अब पाकिस्तान के अंदर जो उनका टेररिज्म का जो दूसरा रुख आया, एक तो प्रॉक्सी वॉर है ना, BLA TTP, अब ये जो असैसिनेशंस करते हैं, जी जी जी, असैसिनेशन स्क्वाड्स भेजे स्टेट ऑपरेटर्स, तो ये सारी चीजें, कराची में भी एक पकड़ा गया है जी जी। ग्रुप, अभी आप आजाद कश्मीर की मुझे खबर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, अब वेस्ट पहले इतना रिसेप्टिव नहीं था हमारी खबरों, ठीक है ना, वो हिंदुस्तान को तैयार कर रहे थे चीन के खिलाफ। अब चूंकि उनको पता चल गया कि ये तो घोड़ा पिट गया है, ये अब चीन के खिलाफ क्या खड़ा होगा, तो अब अमेरिका भी जो है ना उनका उस तरह नहीं सुनने का। अब वक्त है कि हमारा नैरेटिव भी उन तक पहुंचे, उनको पता चले कि जनाब ये जितनी बातें ये कहते थे 10, 12, 15 साल के बाद पता चलता था कि ये तो उनके अंदर का कोई कारनामा था और पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव वो बयान बना चुके होते थे। अब हमें चाहिए कि हम इस मामले में भी पूरा जोर लगाएं और हिंदुस्तान का ये चेहरा दुनिया को दिखाएं, ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब एक बड़ा एक चीज है जिसके ऊपर डिस्कशन बहुत जरूरी है। आप अभी ये भी खबर है कि नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब सऊदी अरब भी पहुंचे हैं और वहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि OIC के जो वज़राए खारजा के काउंसिल का इजलास है उसमें भी वो शिरकत करेंगे, जो कि आज हो रहा है। अब फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मेरे सामने जो डिटेल्स हैं आप ये देखें कि इसराइली फ़ौज के हमलों में तेज़ी आ गई है जो वो गज़ा पर कर रहे हैं। यानी कि आप देखें, बरतानिया की जानिब से स्टेटमेंट आ गया, फ्रांस की जानिब से स्टेटमेंट आ गया, पूरी दुनिया कह रही है कि ये जेनोसाइड है या जिस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन ये मामला रुक नहीं रहा। ऐसे में एक तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो किरदार है, बयानात अपनी जगह, और दूसरा OIC का जो रोल है, आप समझते हैं कि वो हमेशा क्रिटिसिज्म ही होता रहा है, उस पर वो काफ़ी है? देखिए, एक तो है कि गाजा में जो जुल्म हुआ है उस पे हर आदमी अश्कबार है और उसके दिल जो है खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि ऐसा हमने नहीं देखा। कम से कम माजी में होता है, सुनते हैं हम कि हलाकू खान करता था और चंगेज खान करता था, पर ये तो हमारी आंखों के सामने हो रहा है और बड़ी ही दुख की बात है। वेस्टर्न कंट्रीज का जो गवर्नमेंट्स का जो एटीट्यूड है वो भी बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत डुप्लिसिटस है, मुनाफिकाना है एक लिहाज से, क्योंकि उनकी अपनी अवाम जितने वहां पे उठे हैं लोग, लंदन में, न्यूयॉर्क में वो उठे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब अपनी हुकूमतों को शर्म दिला रहे हैं उन पे, लेकिन वो वेस्ट जो है वो अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अभी तक इसराइल का साथ दे रहा है। अब आ जाए मुसलमान दुनिया और अरब दुनिया की तरफ, इन्होंने भी, सच्ची बात है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने वो काम नहीं किया जो कर सकते हैं। देखिए, ईमान के अल्लाह ताला ने जो हमें बताए हुए हैं, ये सारे हम सुनते आए हैं कि जी तीन अमल करें, या यानी हाथ से रोकें, या फिर जबान से रोकें, या फिर दिल में बुरा जाने। तो हम खाली दिल में बुरा जान रहे हैं। चले, कम से कम आप OIC मिल रही है तो इस वक्त वो जबान से तो कहेंगे ना जी, इसको कंडेम करेंगे, दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि वो कोई एक्शन लें, यानी इसराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, जिन लोगों ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाई है, जिन मुल्कों ने, वो खत्म करें वगैरह, कुछ तो करना होगा ना जी। देखिए, इसराइल को तो वो तो अभी भी बैठे ये बात करें कि हम जी अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगे और मुल्क उसमें शामिल करेंगे, जब उस तरफ वो स्टाफ कर रहे हैं लोगों को, तो कुछ तो OIC को मेरे ख्याल में अमली इकदाम भी उठाने चाहिए। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत भी करेंगे, एक जोरदार बयान भी जारी करेंगे, लेकिन कोई अमल भी होना चाहिए। कम से कम मेरी तो ख्वाहिश होगी बतौर एक